हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखें कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है और क्या कुछ चल रहा है उनके पर्सन के मन में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। एंड गाइस, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, इस वक्त उनकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनके फीलिंग इमोशंस क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पर है ग्रीफ, एनलाइटनमेंट, preservation, destiny, एक और कार्ड है, वर्कaholic। बॉटम ऑफ द डेक से है कॉम्प्लेसेंसी। ऐसे तो कुछ ज़रूर हुआ है इनकी लाइफ में जिसके बाद में ना कहते ना कि इनको हकीकत, मतलब हकीकत से मेरा मतलब ये है कि एक तो होता है ना इंसान जिसको सब पता होता है, सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बाद भी वो ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है। एक होता है ना कि ज़िंदगी ने आंखें खोल दी, लाइफ ने आंखें खोल दी, लाइफ ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया जिसके बाद में आंखें खुल चुकी हैं, ये खुल गई हैं आंखें, अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई क्या हुआ है या क्या कर दिया हमने। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ग्रिफ की एनर्जी में दुख ही है ये अभी, ठीक है। दुखी क्यों है? ये तब से दुखी है जब से इनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवाया है लाइफ ने जिसके बाद में ना लाइक इनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ का हो जाना जिसके बाद इंसान को ये विश्वास ना होना कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, वो इस सोच में पड़ जाए। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे हाल फिलहाल बहुत दुख में दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लाइक एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस एकदम से पूरा खो देना, तो वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है कि इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया है। बट आई फील कि ऐसे कुछ लोग इनके आसपास डेफिनेटली हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको संभाल लेते हैं। इस मामले में थोड़े से लकी हैं, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब आए थे तब ये उस टाइम भी किसी ऐसे ही फ्रेज से गुजर रहे थे, कुछ ऐसे ही टाइम से गुजर रहे थे। एंड अगैन मैं कहूँ कि इस चीज़ के लिए बहुत लकी है कि फिर उस टाइम पे आप मिल गए, आपने उनको संभाल लिया, वो संभल गए उस टाइम पे। तो आई थिंक ये लकी हैं इस चीज़ को लेकर के कि जब भी इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी बिखरते हैं, जब भी ये हिम्मत हार जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि लाइक पूरी तरीके से अपनी जो है वो खो देते हैं, कि कॉन्फिडेंस पूरा खो देते हैं, उस टाइम पे कोई ना कोई इनकी हिम्मत बांधने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई इनको जो है हिम्मत देने के लिए आ जाता है कि नहीं तुम ऐसे डिप्रेशन में नहीं जा सकते, तुम ऐसे। तो इस चीज़ के लिए लकी हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसे कुछ लोग इनकी लाइफ में हैं जो कि इनको समझा रहे हैं, जो कि इनको बता रहे हैं कि देखो जो किस्मत में होता है, जो भाग्य में होता है वही होता है, वैसी ही होती हैं चीज़ें। अभी अपने काम पर फोकस करो, इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। तो इस तरीके से लोग इनको बोल रहे हैं जो इनके करीबी हैं, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ क्लियरिटीज़ ऐसी आई हैं, लाइफ ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया है जिसके बाद में इनको कहीं ना कहीं बहुत दुख भी हो रहा है और उसके बाद में कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। एंड कुछ इसी तरीके की एनर्जी इनकी अभी मैं देख रही हूँ, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है दुख में। तो क्योंकि यहाँ ये कार्ड देखो, ये कार्ड देखो, ये वाला कार्ड देखो, दुख को ही बताते हैं ये, ठीक है। तो दुख में है, तकलीफ़ में है,
एंड अभी इनको बस यही कहा जा रहा है कि जो किस्मत में वही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आई थिंक कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस क्लियरिटी के बाद में इन्होंने जो खो दिया ना, उसका भी दुख है। आई फील इन्होंने जो पास्ट की चीज़ें खोई है ना, इस रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें खोई हैं उसका भी इनको दुख है, आपके साथ जो रिलेशन था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसके बाद में इनको खुद को ये फील हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी हुई है। हाँ, इनको संभालने वाले हैं, इनको हिम्मत देने वाले हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। अब जैसे कि मान लो कि आप नो कॉन्टेक्ट से गुजर रहे हो, आपको हर्ट होता होगा, दुख होता होगा, याद आती होगी, परेशान होते होगे आप, बेचैनी होती होगी। तो आपको, अगर आप मेरे पास आते हो, किसी और के पास जाते हो, जस्ट हिम्मत दे सकते हैं कि भाई कोई नहीं, हो जाएगा सब ठीक। लेकिन जो दुख है वो तो दुख ही रहेगा ना। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा फील होगा, आप अच्छा महसूस करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वही आपको तो अपने साथ ही रहना है ना। तो वही चीज़ मुझे इनका दिखाई देता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ, हिम्मत तो देने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये दुखी हैं, फिर भी ये परेशान हैं। और ये परेशान किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से, इनके खुद के ही कुछ फैसलों की वजह से, जिनके सवाल ये करते हैं यूनिवर्स से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। यूनिवर्स के पास भी हर चीज़ का जवाब है, क्योंकि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा है। सो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम कभी कुछ गलत डिसीज़न ले जाते, उसके बाद में हम यूनिवर्स से पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों। यूनिवर्स कहते तुम्हारा डिसीज़न था। फिर हम यूनिवर्स से कह देते कि यूनिवर्स, उस टाइम मैंने ऐसा डिसीज़न लिया ही क्यों, मुझे लेने ही क्यों दिया आपने। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बात कहीं ना कहीं आ जाती है अपने कर्मास पर ही, कि हमारे कर्मास ही हमसे डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मास हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो हम उन्हीं के हिसाब से डिसीजंस ले लेते हैं कई बारी लाइफ में, क्योंकि हमें जाना ही, हमारा प्रारब्ध ही उसी डायरेक्शन में होता है। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर इनका भी दिखाई देता है कि इनके भी कर्मास ने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। यानी किसी के हाथ की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं बस ये होना चाहिए कि इंसान को ना धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा करना ना करना वो अपने हाथ में होता है। तो आई थिंक इन्होंने अगर आपको चीट किया तो सिंपल सी चीज़, इन्होंने सिर्फ बैड कर्मा ही कमाया और उसका फल इनको मिल भी रहा है अभी। और अगर इन्होंने सिर्फ फैसला लेने में चूक गए तो वो अलग बात है। लेकिन एक होता है ना कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी से कहे जा रहे हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, बट उसके पीठ पीछे किसी और के साथ भी रिलेशन बना रहे हैं, ये धोखा है। तो धोखे में माफ़ी नहीं होती है, यूनिवर्स नहीं करते हैं माफ़। और जिसके साथ धोखा हुआ है, यूनिवर्स सिंपल कहते हैं वो माफ़ करे तो ठीक है, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो दुख का कारण ये खुद के खुद ही हैं, इनका कोई और दुख का कारण नहीं है, खुद ही मुझे दिखाई देते हैं। इन्होंने खुद ने ही कुछ ऐसा कर लिया है ना कि ये खुद ने ही अपनी लाइफ में दुखों को बुलावा दे दिया। और देख लेते हैं और यहाँ से क्या एनर्जी से तो यूनिवर्स और एनर्जी से बताएंगे, क्या एनर्जी से। द हायरोफेंट, Seven of Cups, Three of Wands, Four of Wands, and King of Swords. Bottom of the deck से Justice. गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो हाल फिलहाल किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई ना कोई तो है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिसकी ये हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ क्लियरिटीज़ के लिए इनके मन में कुछ सवाल हैं, इनके मन में कुछ ऐसी खिचड़ी पकी हुई है जिससे रिलेटेड ये जो है क्लियरिटी चाहते हैं। इसकी वजह से ये किसी एस्ट्रोलॉजर की या कोई भी हो सकता है जिस चीज़ पर इनका भरोसा है। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि टैरो रीडिंग्स पे भरोसा होता है, किसी को पामिस्ट पे भरोसा होता है, किसी को कुंडली दिखाने में भरोसा होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। कुछ लोगों को फेस रीडिंग पर भरोसा होता है। लाइक अपने अपने भरोसे और बिलीव्स का यहाँ पर है कि हम किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। सो आई थिंक जिस भी चीज़ पर ये बिलीव करते हैं ना उस नॉलेज, उस चीज़ की नॉलेज रखने वाले शख्स के पास ये हैं या जाते हैं ये अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, फ्यूचर को लेकर के कुछ क्लियरिटी लेने के लिए, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनका जो पहला सवाल होता है ना वो ये होता है कि क्या आपके साथ फिर से इनका कनेक्शन हो सकता है, क्या इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा आई थिंक ये हमेशा पूछते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। एंड आई थिंक इनका सेकंड क्वेश्चन यही होता होगा कि लाइक मैं उस पर्सन को कभी भूल भी पाऊंगा या नहीं भूल पाऊंगा। एंड आंसर में ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वंस की एनर्जी है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि लाइफ टाइम भी ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा टाइम इनको आपने दिया है ना बिना टेंशन का, उतना अच्छा टाइम किसी ने नहीं दिया। तो रह करके इस पर्सन को आपकी याद आएगी। मतलब आप ये मान के चलो कि इस पर्सन के दिमाग में आप लाइफ टाइम रहने वाले हो। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है रिकन्सिलेशन का भी जो है मुझे, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया है और जवाब में उनको यही मिला है कि यस पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट आई फील कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इनको शायद ये बोला गया है कि आपको खुद एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं रेडी नहीं है अभी, मतलब लाइक उस तरीके के एनर्जी में नहीं है या उस हालत में नहीं है ये कि उन्होंने कुछ कहें, क्योंकि अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन फील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस क्या करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है। लाइक कभी भी ये कह सकते हो कि सोचते हैं लेकिन एक्शन को लेकर के नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त में। ठीक है, बट मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि वो चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं ना उनको, मतलब ये ज़रूर चाहते हैं कि एक मौका मिले तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूँ। और हो सकता है इनका सवाल ये भी रहता हो कि क्या मुझे मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सही करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। ऐसा भी है कुछ इनका मन है कि आपसे एक बारी बात कर लें, लेकिन इनको ना ऐसा लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है बात हो पाना। क्यों होगी किससे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इनको आ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है, बहुत कुछ एक टाइम पर, बहुत सारी चीज़ें। इससे यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जी से किस यूनिवर्स पता है और क्या कुछ थॉट्स हैं इनके हमारे व्यूवर्स के लिए। Don't be so insecure. Don't be so insecure. We have your presence in my life has turned in my world up. Okay. मैं अभी आपको कार्ड्स निकालूं, देन मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर क्या है। ओके, just say something to me. Believe we are meant to be together. Okay, so all I really want is to see you again. So यहाँ पर ना गाइज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना भी बहुत स्ट्रांगली अगर कोई थॉट परेशान कर रहा है ना, तो वो ये है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करोगे। फिर से इतना कुछ होने के बाद आप क्यों इनको मौका दोगे और क्यों इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। ऐसे में ना ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इतना इनसिक्योर मत हो, आप इतना डरो मत, आप इतना टेंशन मत लो। ये बिलीव दिलाना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो।
ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं जिससे कि बिलीव दिला सके कि यस ये बदल चुके हैं या इनके अंदर बदलाव आ चुके हैं और ये कोई भी धोखा नहीं देना चाहते हैं। बट यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये बिलीव कैसे दिलाएं, ये आपका जो ट्रस्ट है उसको कैसे रिगेन करें। अब इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मुश्किल है। एक बार भरोसा तोड़ने के बाद तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन भरोसा जीतना, भरोसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर ये कि इनको अभी ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है, अभी इनको आपकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। लाइक रियल इम्पॉर्टेंस किसी पर्सन की क्या होती है लाइफ में, वो अभी इनको पता चल रहा है इस अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कि एक पर्सन की इम्पॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में। और आपको इन्होंने इतना ज़्यादा ग्रांटेड लिया, अब इनको समझ में आ रहा है कि जिस इंसान को मैंने इतना ज़्यादा ग्रांटेड लिया वही पर्सन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये हो रहा है, ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ बोलो, जस्ट से समथिंग टू मी। मतलब ये चाहते हैं कि आप कुछ तो कहो इनसे, चाहे झगड़ा ही करो। जैसे आप पहले आई थिंक हो सकता है आपने इनको समझाने की कोशिश की हो सकता है आपने इनको रोकने की कोशिश की हो। आई फील कि इनको वो दिन याद आते हैं कि यार वो उस टाइम कितना रोका था उसने, काश वो फिर से इस बार आए, काश वो इस बार फिर से मेरे से झगड़ा ही करे, बट करे। सो ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड इनको ना ऐसा लगता है कि अभी हम लोग मतलब इनको ना आपसे दूर हुए, अब ये फिर से आपके बारे में सोच के फिर से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही नहीं हो रहा, मतलब ये अट्रैक्शन, ये फिर से वापस से मेरा उधर जाने का मन करना, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे रीज़न है, शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इस तरीके के ख्याल भी इनको आते हैं। सिंपल सी चीज़ मैं ये कहूँगी गाइस कि आप भावुक होके या जज्बाती होकर के अपनी तरफ से कुछ भी ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप भावुक होगे, आप जज्बाती होगे, सिंपल सी चीज़ है कि उनको जो बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी तरीके से रियलाइजेशन मीन्स ये जो तकलीफ़ इनको अभी मिल रही है ना इस टाइम पर, ये जो आपकी कमी इनको महसूस हो रही है ना, यही कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को बढ़ाएगी। और अगर यही जिससे होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा तड़पे और हमें मिल गई तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। हमें भूख लगी और खाना मिल गया तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन भूख लग रही है, बहुत तेज़ लग रही है और तेज़ लग रही है, मिल ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किलों से जाके खाना मिला है, तो उसकी वैल्यू ज़िंदगी भर रहेगी। वो एक एक दाना ना संभाल के खाएगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, वो वेस्ट नहीं करेगा फिर उसको। तो यहाँ पर इनको अपने लेसन्स लेने दें। कई बार क्या होता है कि जज्बाती हो जाते हैं, जैसे ये एनर्जी आई है, इसको सुना और जज्बाती हो गए, इमोशनल हो जाते हैं, एंड इमोशनल होके एक्शंस भी ले लेते हैं, चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद फिर से सेम चीज़ें रिपीट होने लगती है। फिर वही लोग परेशान रहते कि दी मैंने तो हमेशा उसके लिए किया। लेकिन आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू क्यों करेंगे? उनको तो यही लगेगा कि आप फ्री हो, मतलब आप रेडी बैठे हो उनके लिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर उनको ये हुआ तो फिर उनको ये लगेगा कि यार आपकी लाइफ में तो इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लाइक वो अपने आप से, हमारा जो माइंड है ना, ह्यूमन नेचर है ना, वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ कंट्रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। यहाँ पर है टेक एक्शन की एनर्जी। लेट्स सी, मैं देखूँगी और एनर्जीज। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स। It's up to you. Forgiveness. Reconcile. आपके ऊपर है कि आप उनको नो नीड टू वरी, आप उनको मौका देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। एंजल्स यहाँ पर यही कह रही हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी होने वाली हैं जहाँ आपका फैसला होगा, आपका डिसीजन होगा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना और क्या नहीं करना है।
ठीक है। एंजल्स यहाँ पर आपको ना ये मैसेज दे रही हैं गाइस। सबसे पहला मैसेज तो ये कि आगे ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर फैसला आपका होगा, डिसीज़न आपका होगा, सब कुछ आपके ऊपर होगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हो और क्या नहीं। लेकिन साथ ही एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी चाहिए, जो भी करना है, सोच समझ के करना है, 2 बारी सोच के करना है, अच्छे तरीके से सोच के करना है। इमोशनल साइड भी देखनी है, प्रैक्टिकल साइड भी देखनी है, नुकसान फ़ायदा भी देखना है, हर तरीके से चीज़ों को देखना है। शॉर्ट टर्म में भी देखना है, लॉन्ग टर्म में भी देखना है, हर तरफ से, ठीक है। पूरा सेटिस्फाई होके ही आप कोई फ़ैसला लोगे या किसी चीज़ को चूज़ करोगे। एंजल्स यहाँ पर बस आपसे ये कहना चाहती है। बाकी एंजल्स पहले तो ये बता रही है कि आपको, आपके पास होगा मौका, आप ही को चूज़ करना है। दूसरा एंजल्स यहाँ पर ये बता रही है कि सोच समझ के करना, ठीक है। हर चीज़ को हर तरीके से, हर नज़रिए से देख के फिर फैसला लेना। जैसे कि आप उसके फ़ायदे, नुकसान, हर चीज़ को नज़र रखना, हर चीज़ को एनालाइज करना। फ़ायदे एक साइड होने चाहिए, नुकसान एक साइड होने चाहिए, बेनिफिट्स एंड ये सारी चीज़ें, मतलब एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास पूरी, चाहे वो माइंड में बनाओ चाहे आप लिख के बनाओ कि इस डिसीज़न से मेरे को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और क्या क्या नुकसान। जो जो मन में आता है लिखते जाओ, देखो फ़ायदे ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। जो आपको ज़्यादा लगता है, अगर नुकसान ज़्यादा लगता है तो वो डिसीज़न मत लो, फ़ायदा ज़्यादा लगता है तो डिसीज़न ले लो, ठीक है। अपना फ़ायदा नुकसान सोच के लेना, मैं यही कहूँगी। किसी को लाइक हम ना क्या करते हैं कि दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं और उसके चक्कर में हम फैसला ले लेते हैं भावनाओं में बह कर के, जज्बाती होकर के। बाद में वो इंसान बदल जाता है, बाद में चीज़ें बदल जाती हैं और हम परेशान होते रहते हैं। आप अपने जो है प्रॉपर अपने बारे में सोचते हुए लीजिए फैसला, भावनाओं में मत बहिए, ठीक है। हर तरीके से देख के फिर फैसला लीजिए, ये एंजल्स आपसे कह रही हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।